यदि इन्हें इतना ही दर्द है भाजपा को हराने का, तो क्यों नहीं अपनी कांग्रेस का, जी हां, क्यों नहीं अपनी कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देते, निस्शर्त, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल अपनी कांग्रेस का विलय कर दे। वो तो बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को, सभी सम्मानित दर्शकों को फिर से एक बार सादर जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, कल दिन में एक वीडियो आया जो कि रायबरेली से था। रायबरेली संसदीय क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां से कांग्रेस ने अपनी सीट गिफ्ट में दे दी और उनके जो युवराज हैं श्री राहुल गांधी जी, उनको छोड़ के भागना पड़ा। मतलब गिफ्ट, ये अंदरूनी समझौता था, वो अपनी सीट खुद दे करके भाग गए, अमेठी की सीट स्मृति ईरानी को। अब उसी सीट पर भाजपा ने उन्हें वापस वो सीट लौटाते हुए उन्हें फिर से सांसद बना दिया है। और वो सारी कहानी आप सब जानते हैं कि किस तरीके से 63 और 17 का गठबंधन करने पे मजबूर हुई एक राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ। लेकिन उस क्षेत्रीय पार्टी के बारे में कुछ कहने की हिम्मत व हैसियत राष्ट्रीय पार्टी के राहुल गांधी जी के अंदर नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा कि तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का काम किया। दिल्ली चुनाव भी आप देख सकते हैं, थे वो उसी इंडी अलायंस के पार्टनर और साथ दिया, कांग्रेस का नहीं दिया, साथ दिया जहां ऊपर से इशारा आया था। जी हां, जो आरएसएस वाले कहेंगे, भाजपा वाले कहेंगे, इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियों को उसी तरीके से नाचना पड़ेगा। तो उसी के तहत कल श्री राहुल गांधी जी भी रायबरेली में थे। वहां किसी कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, छोटा सा ही कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने एक विवादित सा बयान दिया और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। अब जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि वो किस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, बेसिर पैर की झूठी बेबुनियाद बकवास कर रहे हैं। झूठी बेबुनियाद, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ती। मतलब वो बहुजन समाज पार्टी जो पूरे भारत की 543 लोकसभाओं में से 488 सीटों पर अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ती है, वो बहुजन समाज पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। वो बहुजन समाज पार्टी जिसने दिल्ली में 70 में से 68 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, वो पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। ठीक से चुनाव कौन लड़ रहे हैं ये हमें बताएंगे और हमारे बहुजनों को बताएंगे। तो हमें इनकी बुद्धि पर तरस आता है। और इस ट्वीट का मतलब इनके बयान का संज्ञान लेते हुए परम आदरणीय बहन जी ने भी कल शाम को ही, जी हां, कल शाम को ही 6:08 पर यह ट्वीट किया था, जिसमें कांग्रेस की से लेकर के तमाम लोगों की, इनकी पूरी पोल पट्टी खोल करके इनकी जबरदस्त धुलाई करी। ये देखिए, आप ये ट्वीट लगा रहा हूं मैं, इस ट्वीट को भी आप देख लीजिएगा। इसमें बहन जी ने कांग्रेस से लेकर के लाल टोपी वाले गुंडों से लेकर के और भाजपा तक सबकी धुलाई बेहतरीन की। और उसमें आप देख सकते हैं कि परम आदरणीय, इससे पहले बहन जी ने, अभी जो चल रहा है 2025, इससे पहले पिछला जनवरी गया 25 का नहीं, 15 जनवरी 2024 को परम आदरणीय बहन जी का जो जन कल्याणकारी दिवस होता है, जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से पूरे भारत के बहुजन मनाते हैं, उस 15 जनवरी के कार्यक्रम में, 15 जनवरी 2024 के कार्यक्रम की बात कर रहा हूं मैं, उस दिन बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी। उसमें साफ साफ बड़े विस्तार से बताया था कि हमारा गठबंधन किसी के साथ भी हम क्यों नहीं करते। और उन्हीं बातों को सुनने के जानने के बाद भी
कोई हद दर्जे का बेवकूफी ऐसी गलती कर सकता है जो राहुल गांधी जी ने की है। तो ये साबित होता है कि उन्हें कुछ भी राजनीति का ज्ञान नहीं है। किस पार्टी के बारे में क्या कर रहे हैं, उसका पलटवार क्या आएगा, तो पलट के पटक दिया है। परम आदरणीय बहन जी ने पटखनी दे दी है और चारों खाने चित्त हो गए हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में ना आने का उन्होंने, हाँ, कल के बयान में इन्होंने कहा कि अगर सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यदि गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो भैया राहुल गांधी जी आपकी इतनी भी नहीं चलती क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। और गठबंधन तो वैसे भी आपका नहीं था, वो तो नीतीश बाबू था। नीतीश कुमार जो बिहार से आते हैं, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। वही अगुआ थे, वही सर्वा थे। उनकी बातों को ना मानते हुए भी आपके ही लाल टोपीधारी गुंडों ने, मवालियों ने क्या कहा कि देखा होगा सबने, शिवपाल यादव से लेकर के और तमाम बड़े बड़े जो लाल टोपी वाले गुंडे थे, उन सबके बयान क्या थे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये राहुल गांधी जी किस मुंह से, किस हक से, किस हैसियत से ये बकवास कर रहे हैं झूठी। यदि इन्हें इतना ही दर्द है भाजपा को हराने का, तो क्यों नहीं अपनी कांग्रेस का, जी हां, क्यों नहीं अपनी कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देते, निस्शर्त, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल अपनी कांग्रेस का विलय कर दें। वो तो सर्वे सर्वा हैं, युवराज हैं कांग्रेस के, सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं, तो विलय कर दें बहुजन समाज पार्टी में। परम आदरणीय बहन जी बहुत दयालु हैं और इस देश के समस्त समानता समर्थक बहुजनों के हित के लिए बहन जी किसी भी इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की कि यदि राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दें तो भी तो भाजपा की हैसियत नहीं है, भाजपा तो हार जाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मूल उद्देश्य है किसी को हराना या जिताना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है अपना स्वतंत्र, अपने बहुजनों का मान सम्मान को बढ़ाने का और उनको सम्मान की जिंदगी देने का। उसका एक माध्यम है ये राजनीति। और हम बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अगर भारत में कोई है वो बहुजन समाज पार्टी ही है। ये बात राहुल गांधी जी तो जानते हैं, यही उनके खौफ का कारण है। और इसी खौफ के चलते अब वो चाहे अमेठी में जाएं, चाहे वायनाड में जाएं, क्यों भाग के गए थे। और सीधी बात पे आते हैं, क्या राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस का विलय मतलब निशर्त, बिना अनकंडीशनल विलय करेंगे बहुजन समाज पार्टी में? आ जाएं, मैं तैयार हूं। मेरे जैसा प्रत्येक बसपा का कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस पार्टी का विलय कर दें, नहीं कर पाएंगे। इन्हें झुंड बना करके लोगों में दिखावा करना है कि बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आम आदमी अलग है, या लाल टोपी वाले गुंडे अलग हैं, या नीतीश बाबू अलग है। ये सब हैं कौन? आप देखिए वर्तमान दौर में चाहे वो 48 दलों का झुंड हो या फिर वो 28 वालों का झुंड हो, इन सब की एकमात्र सीधी लड़ाई अगर किसी से है, खौफ का कोई एकमात्र कारण है, तो केवल और केवल परम आदरणीय बहन जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। और उस बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को बहुत धारदार बना दिया है, बहुत तेज बना दिया है। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अभी हम देख रहे हैं जहां जहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता दिख रहा है। और जहां जहां इनकी ईवीएम चलती है तो नतीजे पहले से ही तय हो जाते हैं। दिल्ली का चुनाव भी हमने देखा कि नतीजे पहले से ही घोषित, मतलब पहले से ही तय कर रखे थे इन्होंने। केजरीवाल जी को, भ्रष्टाचारी बनिया केजरीवाल जी को जमानत इसी शर्त पर दी गई थी कि भाई आपको दिल्ली खाली करके जाना पड़ेगा, बीजेपी को आने का मौका देना पड़ेगा। और उन्होंने दिया। उसमें कांग्रेस ने भी बी टीम की भूमिका नहीं निभाई क्या? पूरी भूमिका कांग्रेस ने निभाई। परम आदरणीय बहन जी ने आज कहा भी अपने ट्वीट में, अभी सुबह 8:06 का या कुछ 8 बजे से एक अब से कुछ देर पहले ही एक ट्वीट आया बहन जी का, उसमें बहन जी ने साफ साफ कहा भी है, सीधा कि भाई कांग्रेस बी टीम है कि नहीं है। तो जो खुद किसी की बी टीम है और ए टीम है उन्हें ही ऐसा लगता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी किसी को ऐसे तमगे नहीं बांटती। बहुजन समाज पार्टी अपनी खुद की लड़ाई लड़ती है, अपने बहुजनों की लड़ाई लड़ती है और उनको सबको सम्मानित जीवन देने का प्रयास करती है। तो फिलहाल अभी के लिए
आपको समझ में आ गया होगा कि परम आदरणीय बहन जी ने क्या संदेश दिया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सत्ता के लिए संघर्ष करो। सत्ता एक छोटा सा टूल है, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक छोटा सा माध्यम तो हो सकती है राजनीति। राजनीति हमारे लिए सब कुछ नहीं है, ये संदेश बहन जी ने दिया है। और राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस को घेरते हुए चारों खाने चित कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय आकाश आनंद भाई का इस पर क्या बयान आता है, कैसा बयान आता है। तो बहन जी ने एक सीधा दिशा निर्देश दे दिया है कि फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले पालतुओं को तवज्जो ना दें, सीधा उनके बाप से बात करें। तो यही सीधा संदेश है परम आदरणीय बहन जी का, जहां तक मैं समझ पाता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।